श्री राधे। देखो प्रसंग पे आगे भगवान को लेकर के जसोदा जी चली जाती है लंगा को लेकर। इस प्रकार भगवान की नटखट लीला है। अगला प्रसंग है भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदाशिषु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं। एक बार एकदा गृहदाशिषु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बार मैया दही मथने के लिए गई। कार्तिक का महीना था। जसोदा जी के मन में आया कि बेकार में बैठे हैं, तब तक दही मथने, एक काम पूरा हो जाएगा। जैसे दही मथने बैठी तो उधर से कन्हैया जी आ तो कह रहे मैया तू पहले मुझे दूध पिला दे तब दही मथना। मैया बोली चल भागा। जब कोई काम करती हूँ तभी तुम आके कहते हो कि मुझे दूध पिला दो, भागो। कन्हैया जी बगल में खड़े हो गए। अब बच्चे की आदत होती है, जिस दिन घर में रोटियां बनेगी उस दिन वो भात जरूर खोजेगा। आप लोग भी अपना बचपना याद करना। जिस दिन घर में रोटियां बनेगी उस दिन वो भात जरूर खोजेगा। और जिस दिन घर में भात बनेंगे उस दिन वो जरूर रोटियां खोजेगा, पड़ोसी से मांग लेगा। ऐसा होता है ना, बच्चे की आदत होती है हद से। देखो भगवान, अब आप कहोगे भगवान इसी लीला करते हैं। सुनो, माना कि भगवान निराकार हैं, माना कि निर्विशेष हैं, माना कि निर्गुण हैं, ब्रह्म हैं, अखिल भुवन के नायक हैं, लेकिन जब धरती पर मनुष्य बन के आते हैं तो वो सारे नियम उन पर भी लागू होते हैं जो एक मनुष्य पर। और यदि प्रकृति लागू नहीं करती तो उन्हें अपने पर स्वयं लागू करना पड़ता, क्योंकि जो नियम बनाता वो नियम तोड़ता नहीं। नियम तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो नियम तोड़ेंगे कैसे? तो वो भी एक कोने में खड़े हो गए कन्हैया जी और अपना रेडियो स्टेशन खोल लिया। बच्चे का रेडियो स्टेशन होता है, धीरे धीरे रोना शुरू करेगा, धीरे धीरे, कभी वॉल्यूम तेज कर देगा, कभी कम कर देगा, कभी ज्यादा, कभी कम की आदत। कन्हैया जी भी रोने लगे। भैया देखी, मैया समझ गई ये बड़ा हठी है, ऐसे तो मानेगा नहीं। तो मैया सोची चलो दोनों काम करें, कन्हैया को दूध भी पिला दें, हम अपना दही भी रखें। मैया बोली अच्छा आया कनुआ इधर। कन्हैया जी को मैया कनुआ बुलाती है, कनुआ। कहीं कनुआ इधर आए कन्हैया जी, मैया की गोद में झट से कूद कर बैठ गए और मैया के स्तन में मुंह लगा कर दूध पीने। भगवान की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलिए। मात्र 4 वर्ष के कृष्ण हैं, मैया की गोद में बैठकर दूध पीने लगे और उधर मैया दही भी मथने लगे। और इधर तब तक क्या हुआ कि आंगन में एक चूल्हे पर एक कड़ाही में दूध उबल रहा। तो कन्हैया जी दूध पीते पीते चूल्हे की ओर देखे। चूल्हे से अग्नि देव प्रकट हुई। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? भगवान कहे तुम्हारा पावर बड़ा कम दिख रहा, एक ही बार जलो ना दूध सारा फेंक दे। अग्निदेव ने कहा इससे फायदा क्या मिलेगा? भगवान बोले फायदा आया नुकसान ये मुझसे पूछोगे तुम। मुखाद अग्नि विजायता, तेरी उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निदेव ने कहा आपके मुख से। कहा तो जब मुख से उत्पत्ति है तो आदेश किया पालन करो। तेरे तेज होने से क्या होने वाला है वो मैं जानता हूं, और मैं क्या करना चाहता हूं ये तुम नहीं जानो, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण के मेरा कोई कार्य नहीं होता। वैसे तो संसार में प्रत्येक कार्य के कारण होते हैं, बिना कार्य कारण के कोई कार्य नहीं होता।
और कार्य जब कारण में विलय हो जाता है, इसी को प्रलय कहा जाता है। सृष्टि एक कार्य है, प्रकृति इसका कारण है। जिस दिन प्रकृति अपने में सबको समाहित कर लेगी उस दिन प्रलय होगा। वैसे तो संसार में रोज प्रलय होता है। एक मिट्टी का घड़ा बनता है और फिर फूटता है तो मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी उसका कारण है, घड़ा उसका कार्य है, और कार्य कारण दोनों को रूप देने वाला एक कुम्हार है। लेकिन जब मिट्टी का घड़ा फूटेगा तो फिर तो मिट्टी ही बनेगी, क्योंकि कार्य का सत्य तो कारण ही है। शरीर कार्य है तो आत्मा कार्य। प्रश्न नहीं करो, कार्य करो, आदेश का पालन हो। अग्निदेव को जैसे भगवान बोले आदेश का पालन हो, अग्निदेव ईंधन की भी जरूरत नहीं समझे, बिना ईंधन के तेज हो गए। मैया देखी, अरे रे रे राम राम, एक लकड़ी लगा के आई थी, अग्नि तेज कैसे हो गई। बस मैया कही कन्हैया को छोड़ छोड़ दूध पीना, छुड़ाई, दौड़ कर गई। जो एक मन दूध चढ़ा है वो तो सारा दूध बर्बाद हो जाएगा, किसान के घर तो नुकसान हो जाए। दौड़ पड़ी मैया दूध को बचाने के लिए। कन्हैया जी को गुस्सा आया है। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मैया कहती है कभी कभी, जो कनुआ तू मुझे प्राण से भी अधिक प्यारा है, आज दूध पिलाने को छोड़कर दूध बचाने चली गई तो मैं तो प्यारा नहीं न हूँ मैया का। तुक्ष दूध को बचाने मैया क्यों गई? कन्हैया जी गुस्से में आ गए। भागवत में लिखा है, सनजात कोपह अस्फुटित अरुणाधरम सनदस दधिभिर दधिमंथ भाजनम भीत्वा मृखाश्रु दृश दश मनारहो जघास हयंग वमंतरंगत। सनजात कोपह, क्रोध से संयुक्त हो गए, क्रोध से भर गए कन्हैया जी। दोनों अधर उनके फरकने लगे और मथनी उठाए, और जिस दही को मथ रही थी मैया उसी मटका पर मारे दही अलग मटका। गुस्से की अभिव्यक्ति, यही क्रोध की अभिव्यक्ति है। देखो, क्रोध जब आता है तो सबसे पहले क्रोध क्या करता है? सम्मोहित मनुष्य को, परमात्मा को नहीं। क्रोध जब आएगा तो सबसे पहले आप सम्मोहित हो जाओ। क्रोधाद भवति सम्मोह। सम्मोहित हो गए तब क्या होगा? सम्मोहात स्मृति भ्रम। सम्मोहात स्मृति भ्रम। सम्मोहन से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाशात मतलब बुद्धि के नाश होने से, प्रणश्यति हमारा नाश हो जाता है। तो क्रोध आया जब भगवान को, भगवान तो क्रोध आता नहीं है, वो तो क्रोध केवल अभिनय है उनका। क्रोध आया तो वो क्या किए, मथनी से मटके को फोड़ दिए और दूसरे घर में चले गए। जघास हयंगमंतरंगता, और देखे कि एक छिक्के पर छोटी सी मटकी में मक्खन रखा। उखल पर चढ़ गए, मक्खन की मटकी उतार लिए, उखल पर बैठ गए, दोनों पैर लटका दिए, माखन खाने, माखन खाने। अब मैया उधर से, मैया देखी करे राम राम। एक तो मैया को पहले से पूछ सकता कि ये 2 मन दूध बर्बाद हो। दूध से किसी ने पूछा, दूध से किसी ने पूछा कि अग्निदेव तेज हो गए तो तुम क्यों बाहर चले आए? दूध ने कहा, मैं बाहर नहीं आता। मैया जब कन्हैया को छोड़कर चली आई तो मैं सोची कि मेरे कारण जब भगवान को कष्ट हो गया, उनको दूध पिलाना मैया छोड़ दी तो मेरा रहना बेकार है, इसलिए मैं कड़ाहे से बाहर आ गई। बोलो राधे राधे, राधे श्री राधे।
मेरा क्या मतलब? इसलिए दूध ने कहा मैं बाहर आ गया, क्योंकि कृष्ण के कार्य का बाधक मैं बन गया, मां के और कृष्ण के बीच मैं आ गया। मैया जब उधर से आई, मैया देखी कन्हैया तो नहीं है, मटकी फूटी है, दही बिखड़े हैं, समझ गई कन्हैया किया होगा, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। अब मैया खोजने लगी कन्हैया किधर, तो देखी कि एक उखल पे बैठ के दोनों पैर लटका के और प्रेम से माखन खा। मैया सोची आवाज देंगे तब तो भाग जाएगा, बड़ा नटखट है, अब फिर हम पकड़ेंगे नहीं, पकड़ नहीं पाएंगे, गोपियों को कहेंगे तो पकड़ेगी नहीं, क्योंकि गोपियों के सामने कृष्ण को मारना संभव नहीं है कनुआ को। तो मैया सोची पकड़े कैसे, तो चुपके से धीरे धीरे जा, कि कन्हैया समझे नहीं, हाथ में इतनी मोटी छड़ी ले, आज पीटेंगे जरूर। बहुत बदमाश हो गया, बहुत हरकत करता है, शरारत है। भगवान हंसने लगे। भगवान इसलिए हंसे कि मैया कितनी भोली भाई, देखो मैया कितनी भोली है। मैया समझती है कि मेरे पास दो ही आंखें हैं, मैया को पता नहीं मेरी तो चारों ओर आंखें। गीता के 13वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में लिखा है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः सुरति मन लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरे चारों ओर मुख हैं, चारों ओर आंख हैं, चारों ओर पैर हैं, चारों ओर हाथ। यही बात यजुर्वेद के 31वां अध्याय में कहते हैं, विश्वसच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संपत्रेण द्यावा भूमि जनयन् देव एकः संपत्रेण धमति। कहते हैं भगवान के चारों ओर नेत्र हैं, चारों ओर पैर है, चारों ओर मुख है, चारों ओर सब कुछ है, पूरे विश्व की बात करते हैं। विश्वसच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। और मानस में कहते हैं रामायण में, बिनु पग चले सुने बिनु कान अकर बिनु करम करे विधि नाना। सब और उनके हाथ पैर आंखें। कन्हैया जी को लगा कि मैया कितनी भोली है जो मुझे छिपकर पकड़ने आ रही है, जबकि मुझसे किसी का कोई चीज तो छिपता ही नहीं। लेकिन मैया जब नजदीक गई, कन्हैया जी उखल से कूद कर भागने लगे। जब मैया नजदीक गई, कन्हैया जी उखल से कूद करके भागने लगे, और भागने लगे तो मैया दौड़ने लगी। अब कुछ दूर जाते जाते मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया जी डर से थर थर कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ। मैया ने छड़ी ली और कही आज तेरी पिटाई अवश्य करूंगी। कन्हैया जी डर गए कि कहीं मैया पीटने न लगे। उनके आंखों में आंसू भर आए, और उनके आंखों से जो आंसू बहे उसमें काजल घुल करके गाल पर आ गया। ऐसी झांकी आज तक किसी ज्ञानी को नसीब नहीं हो सका, ऐसा केवल भक्त देख सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रे राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसी झांकी कोई नहीं देख सकता भक्त के सिवा। भगवान डर गए, कन्हैया जी डर गए। मैया सोची कि अभी ये डर गया है, अब इसको मारना अच्छी बात नहीं है, हो सकता है कहीं भाग जाए, इसको बांध कर छोड़ देते हैं, न खुला रहेगा न किसी प्रकार की शरारत करेगा। तो मैया रस्सी लाई, लेकिन भगवान क्या किए, रस्सी को 2 उंगली छोटी कर। 2 उंगली ही छोटी रस्सी को क्यों किए? 4 अंगुल कर देते, 5 अंगुल, 8 अंगुल कर देते। 2 अंगुल छोटी इसलिए किए भगवान कि भगवान मैया को ये दिखाए कि जीव और ब्रह्म में 2 ही अंगुल का फासला है। क्या जीव कहता है मैं, मेरा, तू,
तेरा, लेकिन परमात्मा इससे परे। इसलिए 2 ही अंगुल की दूरी है जीव और ब्रह्म। दूसरा भाव है 2 अंगुल छोटी रस्सी क्यों की है? 3 गुण है संसार में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कृष्ण ये कहना चाह रहे थे मैया को कि मैया मैं 2 गुण से नहीं बंधने वाला हूं, न रजोगुण न तमोगुण। अगर मुझे बांधना है तो केवल सतोगुण से बांधना, दूसरा कोई गुण नहीं, प्रेम से बांधना। भगवान से प्रेम करो, प्रेम। भगवान अगर बंधते हैं तो केवल प्रेम से बंधते। हम लोग जो प्रेम करते हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो वासना है, ये तो स्वार्थ है। प्रेम वासना नहीं होती, उसमें प्रेम आत्मा का विषय। कृष्ण को प्रेम से बांध दे मैया, लेकिन रस्सी में कोई ऐसी रस्सी नहीं बनी जो कृष्ण को बांधे। इसलिए भगवान रस्सी को छोटी कर दी। भागवत में आया है तददाम बध्यमानस्य स्वादभकस्य कृतागसा दुयंगुलो नम भुत्तेन सनदधे अन्यच्च गोपिका। बार बार जशोदा जी रस्सी लाई और बार बार कन्हैया जी उसको उस रस्सी को छोटे करते चले गए। मैया ने जिद ठान ली कि जब तक कन्हैया को बांधूंगी नहीं तब तक भोजन नहीं करूंगी। अब कन्हैया जी सोचे लो मैया तुम ही जीतो, मैं ही हार गया। कन्हैया जी से किसी ने पूछा आप हारे क्यों? आप भी अपने जिद पर अड़े रहते, अटल रहते। कन्हैया ने कहा यदि मैं जिद पर अड़ा रहता तो मैया मर जाती भूखे प्यासे, क्योंकि मैं तो कभी बंधन में आने वाला। तो मैंने सोचा लो मैया तुम ही जीतो, मैं ही हारा। भक्त और भगवान में जब कोई जिद ठन जाए, कोई होर लग जाए, तो भगवान अपने हार जाते हैं और भक्तों को जिता देते हैं। यही उनकी विशेषता। देखो रामचरितमानस देखो, भरत जी से जब वशिष्ठ ने कहा कि तुम राम के पीछे क्यों पड़े हो, राम को छोड़ो, तुम राज करो, कुछ देर के लिए राम को भूल जाओ, तो भरत ने क्या कहा? हारत खेल जीता वही मोही। जब मैं हार जाता था ना तो राम मुझे जिता देते थे। ऐसे भाई को जीवन में कैसे भूल सकता? भगवान अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते, उसे जिता देते। हारत खेल जीता वही। तो भगवान अपने भक्तों को हारने देते हैं, कभी हारने नहीं देते। तो भगवान सोचे लो मैया तुम ही जीतो अब मैं ही हार जाता। लो तब रस्सी पूरी हो, कन्हैया जी को बांध दिए मैया, उखल में बांध दी। उखल में क्यों बांधी? किसी ने मैया से पूछा आपने उखल में क्यों बांधी? किसी और चीज में बांध देती। बड़े बड़े खंबे थे, बड़े बड़े जो है स्तंभ थे, उसमें बांध देती, वृक्ष में बांध देती। मैया बोली नहीं, दंड संहिता कहता है जो सजा चोर को मिलनी चाहिए वही चोर के मददगार को भी मिलनी चाहिए। तो चोरी तो कन्हैया किया, अब मदद इसका उखली किया। इसलिए जो सजा चोर को वही मददगार, उखली या कन्हैया दोनों को जोड़ के बांध दिए। बोलो राधे श्री राधे श्री राधे। अब लो दोनों जाओ सजा भोगो। कन्हैया जी उखल में तो जान के बंधाए, उखल को खींचते खींचते ले गए नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन का पेड़ था। ये पूर्व जन्म में नारद के शाप से ये वृक्ष बने थे। ये कुबेर के पुत्र थे। मदिरा के नशे में, शराब के नशे में इन्होंने नारद जी को उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ बोला। तो नारद जी को उल्टा सीधा बोला तो नारद जी क्रोध में शाप दे दिए कि तुम मदिरा पान करके कुबेर के पुत्र हो करके और मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वृक्ष की जोनियों में भटको। वही कुबेर के दोनों पुत्र नल मणि ग्रीव वृक्ष योनि में पड़े हुए।
तो उन्होंने जब उनका उद्धार किए भगवान, स्पर्श किए, गिरा दिए जड़ से उखाड़ कर, तो वो दोनों भाई निकल कर कृष्ण को प्रणाम किए। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनिये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। हे वासुदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। कुबेर के दोनों बेटा का उद्धार किया। शराब के नशे में उल्टा सीधा तो बोल दिया, लेकिन सांप जब मिला तो सारा नशा उतर गया। तब कहा अब मेरा कल्याण कैसे होगा, वृक्ष योनि से फिर हम लौटेंगे कैसे। तो नारद जी बोले जब कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, तो वो जब उखल में बंधेंगे उस समय तुम्हारा स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। जाओ। वही कुबेर के दोनों। जब वृक्ष गिरने की आवाज हुई, मैया दौड़ कर आई। उधर से नंद बाबा आए, नंद बाबा ने बंधन खोल दिया। अब मैया नहीं खोल। यहां तक की लीला भगवान की गोकुल की लीला है। पंचम वर्ष में जब प्रवेश किए तो वृंदावन चले गए। कंस के डर से सब लोग भाग गए वृंदावन, जमुना के किनारे। वहाँ पंचम वर्ष में जब भगवान कृष्ण प्रवेश किए तो पंचम वर्ष की उम्र आई। पंचम वर्ष जब आया तब उनको गौ चराने का आदेश मिला और गौ चारण में पहली बार चले वृंदावन। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो में छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल।